बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे देश में धूमधाम से होली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड राजभवन में भी धूमधाम से होली मनाई गई और आपको बताते चले कि यहां पर होली का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे। होली पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस त्योहार का महत्व बहुत बड़ा हो जाता है और ये परिवार को एकजुट करता है। यहाँ पर जो एक उत्साह, एक हर्ष और एक खुशी दिखाई दे रही है, ये पूरे मानवता के लिए, पूरे हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सबके दिल में वो प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, सद्भावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो एक ऐसा तत्व है जो हम सबके अंदर में एक मानवता की एकता, अखंडता को देता है। और मुझे लगता है जिस परिवार के अंदर में हम त्योहार इस प्रकार से मनाते हैं, अपने धर्म को, अपने स्नेह को, अपने राष्ट्र समाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ यहां पर पहुंचकर राज्यपाल के साथ होली मनाई। इस अवसर पर राज्य के कई आला अधिकारी भी होली मनाते हुए नजर आए। होली के त्यौहार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बहुत ही सुंदर संजोग है कि जहां आज हमारा रंगों का त्योहार होली है, वहीं हमारा लोक पर्व आज फूलदेई भी है। मैं रंगों के त्योहार होली की भी और हमारे लोक पर्व फूलदेई की भी मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, हर प्रकार से मंगल हो, हमारा राज्य आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए सब बाबा केदार के धाम में कि ये दशक। मुख्यमंत्री आवास से होली मिलन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग सीएम धामी को होली की बधाई देने पहुंचे। इस दौरान सीएम आवास में जहां लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी, तो वहीं उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को परोसा। रंगों का त्योहार होली सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियां लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्योहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए सब कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको इस संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेव होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। और उत्तराखंड पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम ने होली मिलन कार्यक्रम में आए सभी होलियारों पर पुष्प वर्षा की। खुशियों का त्योहार है। आपसी वैरमनस्य, द्वेष भाव से दूर होते हुए देश कल्याण और राज्य के विकास की कल्पना के साथ ये होली हमारे लिए सुखमय हो। मैं अपनी ओर से देश और प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी कार्यालय में आकर सभी कार्यकर्ताओं से होली मनाई। इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण परिवार देश के, प्रदेश के इस रंग होली के रंगों में पूरा देश डूबा हुआ है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने होली के त्योहार को मनाते हुए प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। गणेश जोशी ने कहा कि होली का त्योहार भाईचारे का त्योहार है, इसे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। होली के त्योहार को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और कार्बेट नगरी रामनगर में तल्ला सल्ट समाज समिति के अध्यक्ष कृपाल सिंह बिष्ट के आवास खुशहाल भवन लक्ष्मीपुर बनिया में
बनिया टांडा में विभिन्न महिला समूह द्वारा पारंपरिक होली गाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। वर्ष की भांति इस साल विभिन्न महिला समूह द्वारा मेरे आवास में होली का महोत्सव मनाया गया। महिला समूह द्वारा गुलाल अबीर से एक दूसरे का स्वागत किया गया और होली का गायन किया गया। इस दौरान जो है झोड़ा, चाचरी और पारंपरिक जो हमारे होली के गीत हैं वो गाए गए, खुशियां मनाई गई। मैं तलासड़ समाज समिति की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में जो है ये रंगों का त्योहार खुशियां लाए। रंग देश भर में होली के त्योहार की धूम है। जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं श्री अखंड परशुराम अखाड़े के सौजन्य से हरिद्वार जिला कारागार में भी होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जेल में बंद कैदियों ने जमकर होली खेलकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने जो एक संकल्प दिया था 2015 में, और आज लगातार हम ये उत्सव मनाते हुए जा रहे हैं। कभी कारागार, जेल में, कभी समाज के बीच में एक बुराई का अंत हो। और होली पर्व तो ऐसा है, बुराई का अंत हो, अच्छाई के प्रतीक बने। उसके उत्सव के लिए हम होली उत्सव, महाउत्सव, देवी भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा कारागार, जेल में कराते हैं हमारे सुप्रिंटेंडेंट मनोज आर्य जी के माध्यम। क्योंकि एक हम संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे बंदी हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, ये बुरी आदत को छोड़ें और अच्छी आदत को ग्रहण करें। इसलिए हम धर्म के आयोजन कराते हैं। आज भी जो है यहाँ जिला कारागार हरिद्वार में होली का पर्व जो है बहुत हर्ष और उल्लास के संग मनाया गया है। होली का पर्व ऐसा है जो एक भाईचारे का है, प्रेम का है, सौहार्द का है, उत्साह का है, उमंग का है। तो इन्हीं भाव के साथ ये आज होली मिलन का कार्यक्रम जो है जेल में भी रखा गया था। और होली एक प्रेम का, भाईचारे का एक त्योहार है, एक रंगों का त्योहार है। और ये रंग जो है अपने रंग में दूसरे को रंगने का त्योहार है। तो सब ने जो है यहाँ अपने ही रंग में दूसरे को भी रंगा है। उसी जैसा उल्लास अपने में है उसका, वैसे ही दूसरे में भी उल्लास उसने देख। पद्म भूषण से सम्मानित एवं पर्यावरणविद, हरित कार्यकर्ता और हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी का होली को लेकर बड़ा बयान सामने आया। प्रकृति पर्व को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए और लोगों को जागरूक करते हुए अनिल जोशी ने कहा कि होली प्रकृति के उपकारों के प्रति और इसे प्रमाण करने का एक पर्व है और इस दिन लाखों टन कुंतल लकड़ी को जला दिया जाता है, जो कहीं न कहीं कार्बन ऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। कोई भी त्योहार है, उस त्योहार को उसकी सात्विकता के लिए उस पर जुड़े, बल्कि उसे हुड़दंगबाजी, अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग, अब होली में जो दहन के नाम पर हम लाखों मीट्रिक टन लकड़ियां जला लेते हैं, ये कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगी। और एक आने वाले समय होगा कि होली का रंग बदल जाएगा। और जब मैं ये कह रहा हूँ होली का रंग हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए हम बदरंग होंगे, क्योंकि परिस्थितियां बढ़ रही हैं। इससे सीधे हमारे शरीर, हमारे पूरी व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। अल्मोड़ा के विकासखंड द्वारहाट के शिव नगरी, विमानडेश्वर महादेव मंदिर और राणा गांव में होली की धूम मची हुई है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। होली मिलन समारोह के लिए हम लोग महीने भर पहले से तैयारियों में जुटे रहते हैं। हिमाल समिति के द्वारा लोगों को बताया गया कि होली के दिन भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि और कुल देवी देवताओं की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के ग्रामीण क्षेत्र गेंडाखाली में पूर्व ब्लॉक प्रतिनिधि नरेश सकारी के आवास पर
सुप्रसिद्ध कुमाऊनी खड़ी मिलन होली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ होली गायन कार्यक्रम करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पर्यावरण समिति अध्यक्ष दीपा देवी के नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने ढोलक की थाप पर कुमाऊनी होली को धूमधाम के साथ मनाया। सभी प्रदेशवासियों को और हमारे पूरे उत्तराखंड को होली की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। और आज जो हमारे उत्तराखंड में जो स्टार्टिंग में खड़ी होली बनाई गई और उसके बाद बैठक होली और उसके बाद खड़ी होली बनाई गई। और यहाँ पे जो शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा। तो बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे माहौल है और खुशी का माहौल है। और साल भर का हमारा ये पर्व है जो कि हम इसे हर साल धूमधाम से मनाते हैं, आगे को भी मनाते रहेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी पहल है होली की और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे भी। और जो हमारी यहाँ पर पर्यावरण टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है, महिलाएं, और होली के प्रति यहाँ पे सभी अपने आप में खुश हैं। बड़ा हर्षोल्लास से ये होली मनाई जा रही है। कुमाऊं की प्रसिद्ध जो होली है यहाँ मनाई जा रही है कि आप देख रहे होंगे कि आज हमारी चंपावत जिले से मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी यहाँ से लोहाघाट से हमारे जिले से होली गई हुई है। उसके बावजूद भी हमारे गांव में और बड़े हर्षोल्लास से होली मनाई जा रही है। आज महिलाओं की होली है मेरे आवास पे। मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि इन महिलाओं ने इस होली को जो है हमारी जो संस्कृति है उसको बचाया है। और आज भी इन गांव क्षेत्रों में जा रहे हैं कि महिलाएं अच्छी होली हो रही है और पुरुषों की भी अच्छी होली हो रही है, मगर महिलाओं ने जो होली को बड़े उत्साह से मनाया है। आज मुझे अपने घर पर देखने को मिल रहा है कि होली का त्योहार कि हमारे पौड़ी गढ़वाल में होली के दौरान किसी भी तरह की घटना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शराब की सभी दुकानों को शाम 5 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी तपन कुमार पांडे ने बताया कि जिले की शराब, बियर, बार लाइसेंसधारी बिक्री केंद्र, थोक और फुटकर शराब की बिक्री के स्थलों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। होली के अवसर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। होली के त्योहार के दिन दुकानें रंग खेलने की अवधि के दौरान शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। जिलाधिकारी महोदय ने इसके लिए आदेश निर्गत कर दिया है और सारे आबकारी निरीक्षक और जितने भी प्रवर्तन इकाइयां हैं उनको अवैध मदिरा की पकड़ रोकथाम के लिए दबिश हेतु निर्देशित किया जा चुका है। हमारे टोल फ्री नंबर दुकानों के बाहर है, जहां से भी कई शिकायतें आती है हमारी टीम तुरंत वहां पे मूव कर दी जाती है और वहां पे निरीक्षण करा के जो भी कार्रवाई होती है धारा आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। और हमारी 4 टीमें बना दी गई 4 सर्किलों के लिए, तो वो चारों टीमें अपना दबिश का कार्य कर रही हैं। कोटद्वार में होली और जुम्मे की नमाज को लेकर समुदाय विशेष के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव न हो, इसको लेकर जुम्मे की नमाज के समय में फेरबदल किया गया है। कोटद्वार की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के अध्यक्ष ताजुद्दीन इसरसी ने जानकारी देते हुए कहा है कि जामा मस्जिद में नमाज 1:45 बजे पढ़ी जाएगी, जबकि कोई नमाजी यदि छूट जाता है तो वो लकड़ी पड़ाव वाली मदीना मस्जिद में 2:10 मिनट पर नमाज अदा कर सकता है। उधर पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। जो हमारी मिक्स आबादी वाली मस्जिद हैं, उन सारी मस्जिदों में नमाज का टाइम बढ़ा दिया गया। 1:30 बजे नमाज होगी और जो हमारी बाजार की मस्जिद है इसमें 1:45 बजे नमाज होगी। उसके बावजूद भी अगर शहर में कोई नमाजी छूट जाता है उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। जो लकड़ी पड़ाव में हमारी मदीना मस्जिद है उसमें 2:10 पे नमाज अदा की जाएगी। ये सारी चीजें हमने होली के पर्व को देखते हुए सब इंतजाम किए हैं। इस बार जुम्मा और होली दोनों ही एक समय में पड़ रही हैं,
इसको लेते हुए पूरे उनको मीटिंग ली गई, सौहार्दपूर्ण वातावरण से मीटिंग ली गई। सबको उनको भी बुलाया गया, मौलवियों को भी, जितने मस्जिद के भी थे, और होली वाले के जो भी सम्मानित लोग थे जो भी कर रहे थे, उन सबको हमने बुला के पीस मीटिंग ली गई है। और सबको निर्देश किया कि बड़ी शांतिपूर्वक रहेंगे। उनसे थोड़ा टाइमिंग का जो था इश्यू था, उनकी नमाज की थी, तो उन्होंने अपने आप ही आगे बढ़कर के अपने टाइम को थोड़ा आगे कर दिया है कि हम थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देंगे। और वैसे भी यहाँ की जनता बड़ी समझदार और वो है, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण से होगी। जो कुछ ऐसे जो होंगे जो इस तरह का, उन पर बड़ी सख्ताई से निपटा जाएगा। देहरादून के रिंग रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ उत्तराखंड के पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1579 आरोग्य मंदिर है और सीएचओ के साथ ऐसे केंद्र में एएनएम, आशा और योग प्रशिक्षक तैनात किए गए हैं। साथ ही हर गांव में स्वास्थ्य चौपाल लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले बुखार की एक गोली के लिए लोगों को लंबी दौड़ लगानी पड़ती थी, अब 1500 सीएचओ की तैनाती से ये समस्या खत्म हो जाएगी। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का कि हमारी सरकार ने अभी तक 1500 सीएचओ की नियुक्ति कर चुके हैं। और जब से हमने सीएचओ भेजे हैं हर आरोग्य मंदिर में, तब से हमारे सीएचओ लोगों ने अभी तक 25 लाख से ज्यादा लोगों की जो है वहां जांचें कराई हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। और जो भारत सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की, उनको क्रियान्वयन किया है। और आज हमारे जितने सीएचओ हैं उनका पहला अधिवेशन था। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से उनको बहुत बधाई दे रहा हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जो 117 लोग और लगने हैं उनकी भी इसी महीने में हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि जब से हमारे सीएचओ लोग जो है स्वास्थ्य विभाग में आए हैं, तब से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है काम हो रहा है। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक उदाहरण है कि जिस प्रकार कंबोडिया जैसे छोटे से देश में ट्रंप को ये जवाब दिया, अमेरिका अपना फाइटर प्लान कंबोडिया की धरती पर नहीं उतारेगा। हम अपने प्लान भेजेंगे और अपने लोगों को अपने देश बुलाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जब ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात कही तो पीएम नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली। तो वहीं उसका फाइटर प्लान हमारे लोगों को लेकर हाथ में हथकड़ी लगाकर और पैरों को जकड़कर हमारी ही धरती पर उतार रहा है। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो सबसे एक बड़ा आपके पास उदाहरण है कि किस तरीके से कंबोडिया जैसे एक छोटे से देश ने जो है ट्रंप को ये जवाब दिया कि आप अपना जो फाइटर प्लेन है ना वो हमारी धरती पे नहीं उतारेंगे, हम अपने प्लेन भेजेंगे और अपने लोगों को अपने देश बुलाएंगे। और दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे पे ट्रंप से बात भी करी, उन्होंने नहीं सुना और यूएस का फाइटर प्लेन हमारे लोगों को लेके हाथ में हथकड़ी ले पहना करके पैरों को जकड़ करके हमारे देश में एक दूसरे देश का फाइटर प्लेन उतरना कितना बड़ा जो है देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो जुबान है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जो है बुरा भला कहने के लिए खुलती है। ट्रंप के सामने जो उनकी लाल लाल आंखें हैं वो बड़ी। देहरादून में बुधवार रात 4 मजदूरों को रौंदने वाली मर्सिडीज को लेकर पुलिस ने खुलासा किया। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय युवक कार चला रहा था और उस युवक के साथ 12 साल का उसका भांजा भी कार में सवार था। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह उन्होंने बताया कि स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। और आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने इस घटना के बाद लगातार छानबीन की और काफी मशक्कत के बाद कार के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार को भी बरामद किया है। कार चालक युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
वहाँ ये पैदल ये का दुखद प्रकरण प्रकाश में आया था, जहां राजपुर रोड पर एक गाड़ी द्वारा जो है हिट एंड रन का केस आया था, जिसमें 4 लोग की डेथ हो गई थी और 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड अभी खतरे से बाहर है। इसमें प्राथमिक जानकारी सीसीटीवी फुटेज, एएनपीआर कैमरे की जो हमारे सर्विलांस से सारे जो एनालिसिस से निकला कि उसमें एक जानकारी मिली कि इसमें चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी थी और जो जिसके द्वारा हिट किया गया तो एक मर्सिडीज गाड़ी का इसमें पता चला था। चूंकि कुछ जो गाड़ी के टूटे कुछ पार्ट्स मिले थे वो मर्सिडीज गाड़ी से मैच कर रहे थे। इसके आधार पर चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज गाड़ी को ट्रैक किया गया और इसमें सस्पेक्टेड गाड़ी की डिटेल निकली। उस गाड़ी का हिस्ट्री जब पता की गई तो पता चला 2023 में उसका क्रय किया गया था चंडीगढ़ में और उनके द्वारा फिर 6 महीने बाद उसको दिल्ली की एक एजेंसी जो मर्सिडीज में डील करती है उनको बेचा गया। चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और इसको लेकर परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए हमारे पास लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध है। हम टूर ट्रेवल ऑपरेटर और टेम्पो ट्रेवल्स एसोसिएशन के साथ बैठक कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में शराब की ओवर रेटिंग पर नकेल कसने के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं। अब शराब विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत लेने पर भारी जुर्माने और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई होगी। पहली बार ओवर रेटिंग करते हुए पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार ओवर रेटिंग का मामला सामने आने पर उसके संबंधित दुकान का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में शराब की दुकानों पर ये तय कीमत से अधिक दाम वसूलने की शिकायत बढ़ रही थी। ओवर रेटिंग के मामले जो भी संज्ञान में आते थे तो उसकी जब पुष्टि हो जाती थी उस पर हम जुर्माने की व्यवस्था थी और वो जुर्माना 50,000 रुपए से लेके 1 साल पर ओवर रेटिंग पे था। लेकिन अब की बार इन्होंने मतलब शासन ने की तरफ से जो हमारे यहाँ पे पॉलिसी जारी की गई है उस पॉलिसी में व्यवस्था की गई है कि जो उसका प्रथम ओवर रेटिंग का कोई प्रकरण होगा तो उसे तो परिश्रमित किया जाएगा 1 लाख रुपए से, लेकिन अगर दूसरा कोई मामला आएगा तो उसमें अनुज्ञापिका लाइसेंस ही निरस्त करने का प्रावधान कर दिया गया है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि ये इससे निर्णय लिया गया होगा कि जो ओवर रेटिंग के बार उत्तराखंड में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 3,300 पेड़ों के कटान पर नैनीताल हाई कोर्ट रोक लगा दी गई है और देहरादून ऋषिकेश से भानीवाला तक 4 लेन रोड बन रही है। प्रस्तावित 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान करीब 3,300 पेड़ों की कटाई होनी है। देहरादून के एक नागरिक पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से इस मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ले गई थी। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दरअसल देहरादून निवासी रेनू पॉल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पेड़ों के कटान पर रोक लगाई। तो वहीं भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक सौरभ तिवारी ने मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के मकसद से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान उत्तराखंड में क्वालिटी रिवोल्यूशंस लाएगा और इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्वालिटी कनेक्ट कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो मानकीकरण की इस देश की सबसे बड़ी संस्था है और हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि इस उपलक्ष्य में हमारे जो उपभोक्ता वर्ग हैं उनको ये सचेत किया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि उनके अधिकार क्या हैं। मुख्य जो 6 अधिकार हैं, राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू एजुकेट, राइट टू कंप्लेन, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू सेफ्टी, ये सभी अधिकार हमारी भारतीय मानक ब्यूरो की जो विभिन्न स्कीमें हैं, चाहे वो ISI मार्क स्कीम हो, चाहे हॉल मार्किंग स्कीम हो, चाहे रजिस्ट्रेशन स्कीम हो, इसमें समावेशित है। और अधिकारों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हमने ये माध्यम चुना कि हमारे उपभोक्ताओं को ये पता चले कि भारतीय मानक ब्यूरो कैसे उनकी समस्याओं का उपभोक्ता के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं
खटीमा विकास खंड के बूढ़ा किशनी गांव की बहू सोनी भंडारी सेना में लेफ्टिनेंट बन जब पहली बार अपनी ससुराल पहुंची तो पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। इस दौरान ससुराल पक्ष और क्षेत्रवासियों ने लेफ्टिनेंट सोनी का कुमाऊनी छोलिया नृत्य और वाद्य यंत्रों, आतिशबाजी और फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बताते चले कि खटीमा की बहू सोनी शादी के मात्र 34 दिन बाद अपने पति को सड़क दुर्घटनाओं में खोने के बाद प्रतिष्ठित सीडीएस परीक्षा पास कर सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। कोई भी शादी करता है, कोई इसी चीज के लिए रेडी नहीं होता है कि आप 1 महीने के अंदर ही आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी एंड यू विल प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसी वो चीज हुई, इट वाज इमोशनली डाउन फॉर मी, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे इन-लॉज के लिए, रिलेटिव्स के लिए बहुत दुख की खबर थी वो कि नीरू की डेथ हो गई। पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता इंसान, क्योंकि आई वाज लाइक कि मेरी अभी 2 मिनट पहले ही तो बात हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो बात की, अभी तो बोला था उन्होंने कि मैं घर जा रहा हूँ। तो लेफ्टिनेंट सोनी भंडारी जी को बधाई देता हूँ। जो काम उन्होंने एक खटीमा को एक मिसाल प्रस्तुत किया है इस खटीमा के लिए और इस जिला उधम सिंह नगर के लिए, वो एक तारीफ लायक है, जो कि यहाँ के बच्चों को और यहाँ की महिलाओं को, खास करके महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी इससे कि भाई उसने इतनी हिम्मत रखी और उनके माँ बाप को भी इसका श्रेय, माँ बाप और उनके सास ससुर को भी इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने एक पुण्य काम किया और सोनी को वहां तक पहुंचाने का उनके माँ बाप। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला